तो रियलिटी ऑफ ए आईटी इंडस्ट्री सर्वाइविंग आफ्टर दी 30 ईयर्स ऑफ एज। तो गाइज रिसेंटली मैं ऑलमोस्ट 33 का होने वाला हूँ और ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। तो कैसे मैंने अपनी आईटी एक्सपीरियंस ओवर 11 ईयर्स में कैसे सर्वाइव किया वो मैं बताऊंगा। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें मुझसे गलत हुई, बहुत सारी चीजें ठीक हुई, क्या क्या मिस्टेक्स करी मैंने। तो मैं इसके रिलेटेड आपको बहुत अच्छे 7 टिप्स के आसपास देना चाहता हूँ और ट्रस्ट में आपको ये टिप्स बहुत अच्छे लगेंगे। ये मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं और आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा अगर आप एक फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, राइट। तो कि आईटी इंडस्ट्री में क्या रहता है, आप डेवलपर ज्वाइन करो, क्यूए ज्वाइन करो, डेवऑप्स ज्वाइन करो, कुछ भी ज्वाइन करो, ये टिप्स आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। पहला टिप है यार, वर्क लाइफ बैलेंस ही सब कुछ है। सच बताऊं मैं आपको, पूरी 11 और 12 ईयर्स में मेरी जो लर्निंग आईटी इंडस्ट्री में यही है कि यार एक ऐसी कंपनी को फाइंड करना जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, जब शुरू के 1 से 2 ईयर्स होते हैं ना, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली में सही बताऊं, अगर आपने सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करी है तो हो सकता है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना सर्विस बेस्ड कंपनी से स्टार्ट किया था एसेंचर में, वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। हम 9 से 5 काम करते थे, उसके बाद कोई काम नहीं करते थे। उसके बाद हमारा मस्त आराम से मैं टीवी देखता था, प्रॉपर बैलेंस रखता था, जिम जाता था, अच्छी चीजें करता था, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से रखता था। पर जिस टाइम मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करा उसके बाद 1 साल बाद आई थिंक, राइट, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल हो गया खत्म। मैं 10-10 घंटे काम करता था, हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए। तो मुझे समझ में आया कि यार वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई चीज होती है। फिर मैंने अपनी एक कंपनी ज्वाइन करी थी, विंगीफाई के अंदर ट्रस्ट मी मैं 3-3.5 साल रहा। वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज मुझे लगी इंडिया की। हालांकि ब्राउजटैक, टेक्योन, बहुत सारी ऐसी अब कंपनीज हैं जो कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से देती हैं, राइट। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता था। सैटरडे संडे आपको बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलता था। मतलब हार्डली हमने सैटरडे संडे काम किया है, बहुत ही रेयर। और जब भी अगर हमने किया तो वो एक लर्निंग होती थी हमेशा। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई बिठा के जबरदस्ती करता था, ऐसा नहीं था। वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ मैंने जिम वगैरह कंटिन्यू किया, उससे चीजें मेरी इंप्रूव होने लगी और यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहला टिप है यार, वर्क लाइफ बैलेंस को फाइंड करना है, वैसी उस कंपनी को फाइंड करना ही एक कर्तव्य है तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम एक ऐसी कंपनी को फाइंड करो जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस है। बहुत बार हम ऐसी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं जैसे इन्फोसिस, और वहां पे वो 10-10 घंटे काम करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता नहीं है। 3-4 साल में हमारी हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं, हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमको लगता है यार कहाँ फंस गए ये चीजें। तो आपको इमीडिएटली ऐसी कंपनी में जरूर सर्च करना चाहिए जहां पे आपके दोस्त कह रहे हैं कि यार अच्छी कंपनी है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, वहां पे जरूर जाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो हर कंपनी डिफरेंट होती है, यही मैंने लर्निंग करी है। जब मैंने ऑलमोस्ट 8+ के आसपास कंपनी चेंज करी है अपने 11-12 के एक्सपीरियंस में, और मैंने ये चीज देखी यार हर कंपनी डिफरेंट है, उसका एक अपना कल्चरल वैल्यूज है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हम कंपनीज को अडेप्ट ही नहीं करते। यार मैं तो नहीं करूंगा ये वाला काम, मैं तो नहीं करता ये वाला काम, मैं उसकी क्यों सुनूं, ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये काम नहीं करता। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। कई बार वो बोलेंगे यार देखो सैटरडे को थोड़ा सा काम कर लो, मंडे को लेट आ जाना, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इन चीजों में। तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी जितना ज्यादा आप अचीव करोगे, आप ट्रस्ट में उतना ज्यादा आईटी के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है, अडेप्टेबल रहना है, पर वर्क लाइफ बैलेंस को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एम्फेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। यार देखो सिंपल बात है कि आपको स्किल्स इंप्रूव करने ही पड़ेंगे और करते ही रहना चाहिए। मतलब अगर आप 3 साल से एक कंपनी में हो, बैंकिंग डोमेन के अंदर काम कर रहे हो और आपका टेक्निकल जीरो हो गया है, राइट, आपको ये सब तो पता है कि यार ये चीजें कैसे होती हैं, वो चीजें कैसे होती हैं, वो चीजें कैसे होती हैं, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन गए हो वहां पे 3 साल में, लेकिन ये नेक्स्ट कंपनी में काम आएगा नहीं आएगा आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने स्किल्स लर्निंग को इंप्रूव करना चाहिए। मैं क्यूए था जब मैनुअल टेस्टर था, तो मुझे पता लग गया यार ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा आगे जाके 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे कि अब ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सीखना, तो वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो उन चीजों पे ध्यान दो, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज पे ध्यान देना पड़ेगा, स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टेगनेंट हो जाते हैं। मैं अभी भी लोगों को जानता हूं जो दिन को 7 साल का एक्सपीरियंस है, उनका टेक्निकल जीरो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी का काम तो उनको बहुत अच्छे से आता है, पर वो डरते हैं कि नेक्स्ट कंपनी में जाऊंगा तो यार मेरे को कोई लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजें सीखी नहीं, उन्होंने ना ऑटोमेशन सीखा, ना एजाइल वगैरह सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। बस उनको कंपनी के बारे में एक छोटे से टूल के बारे में पता है और वहीं से वो डरते रहते हैं कि हम स्विच कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क करो जितना हो सके, लोगों से, सबको जानो, सबसे बात करो। मैं क्या करता था, सुबह जब मैंने एसेंचर में था, राइट, जैसे ही मैं जाता था, जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करता था, तो मैं जो भी मुझे दिखता था, हाय कैसे हो, उनसे स्मॉल टॉक करता हुआ जाता था। आपको फायदा बताता हूँ, कुछ लोगों से मैं स्मॉल टॉक करता था, मैं बताता था यार मेरे को थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे गंदा लग रहा है कि मेरे को ऐसे काम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार देखो हमारे में प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आना चाहेगा कि वहाँ पे ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है पाइथन में। तो मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल आना चाहूंगा। तो मैं ये स्मॉल टॉक
जो थी ना नेटवर्किंग की, इसी से मुझे हेल्प हुआ। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स और हो सकता है अपनी अच्छाइयाँ जो है ना लोगों को ज्यादा से ज्यादा बतानी है, नेटवर्किंग करते रहना है, लोगों से बात करो। मैं जब खाना खाने भी जाता था तो मैं डिफरेंट लोगों के साथ कई बार बैठता था, उनसे बात करता था, उनसे समझता था वो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। कई बार किसी लोग ने मुझे बता दिया यार टैक्स में ऐसे कर लो, एटीसी में इन्वेस्ट कर दो, राइट। कुछ कुछ चीजें बताते रहते थे। नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मत बैठो चुपचाप, कुछ फायदा नहीं होगा आईटी में, ठीक है। तो नेटवर्किंग करो। पांचवी चीज है कि कंटिन्यूस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट, जो कि मेरा ऑलरेडी एक पॉइंट ऊपर भी था कि यार स्किल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको सही बताऊं, जब मैं एसेंचर के अंदर था तो मैं जावा भी सीखता था साथ बाय साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्किल्स भी सीख सकते हो। सैटरडे संडे जाके क्लासेस लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यार 3-4 साल बाद मुझे यही ऑटोमेशन में हेल्प करेगा, यही मेरा करियर है, आगे जाके मुझे अच्छे करना है, राइट। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता था कि यार एसेंचर के जो पैसे आ रहे हैं ना उससे मैं अपनी लर्निंग इंप्रूव कर रहा हूं। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो चीजें मेरे को अब जाके काम आई। छठा इंपॉर्टेंट, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू चेंज इट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 11 साल 12 साल सेम काम करते रहते हैं, उसमें न्यू कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ भी चीजें अच्छी से नहीं कर रही, कुछ भी लर्निंग नहीं हो रही है। चेंज करो यार, चेंज करो। चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरी लर्निंग है। अगर आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई, मैं आपको से बताता हूँ, जब मैं विंगीफाई में था मेरी लर्निंग स्टॉप हो गई थी 3-3.5 साल बाद। मुझे पता लग गया था सब कुछ तो कर दिया वहाँ पे, ऑटोमेशन पेपर बना दिया, सब कुछ कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया। तो अब टाइम आ चुका है कुछ नए इंप्लीमेंट करने का। तभी मैंने फिर ब्राउज़र से ज्वाइन करी वहाँ पे। तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट लर्निंग समथिंग तो चेंज इट भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 7th पॉइंट, यू कैन गेट ए हाई पैकेज एंड गुड जॉब, यू हैव टू जस्ट फाइंड इट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक का आपको जो लगा होगा ना वो यही है कि हम लोग आईटी के अंदर ना एक रेस पे हैं। एक रेस चल रही है कि हमें एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस हो, पैकेज भी अच्छा मिले, काम भी अच्छा मिले। इन तीनों चीजों को ना हम ढूंढ रहे हैं हमेशा। और ये कंपनीज आपको ना, जब आप उस कंपनी में होगे आपको कभी रियलाइज नहीं होगा। जब एक बुरी कंपनी में चले जाओगे ना तब आपको रियलाइज होगा। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जब मैं विंगीफाई में था, राइट, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पे अच्छा पैकेज था, काम भी अच्छा था और मजा भी आता था, ठीक है। तो तीनों चीजें होती थी, वर्क लाइफ बैलेंस भी होता था। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसी कंपनीज को आप ये कंटिन्यूसली ढूंढते रहोगे। यही है लाइफ। आईटी इंडस्ट्री में आप एक ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, काम भी अच्छा है और पैकेज भी अच्छा है। यही ढूंढ रहे हो आप पूरी लाइफ में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी मेरी 11 ईयर्स एक्सपीरियंस से कि कैसे सर्वाइव भी किया जा सकता है आईटी इंडस्ट्री में। आई होप अच्छी लगेगी। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 2। और जॉब रेडी ऑटोमेशन टेस्टर, अगर आप मैनुअल टेस्टर हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड हो, कन्वर्ट होना चाहते हो ऑटोमेशन में, 4 मंथ बैच जुलाई स्टार्ट हो चुका है। हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, राइट, फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं मैं पूरा। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, आराम से ले सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट द फुल डिटेल्स। मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।